मस्तू, ओ मस्तू, क्या? कौन? कौन? बगैरत कमीना, कमीना, तेरी वजह से एक औरत नहीं मारा गया। क्या हुआ उस्ताद? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक मामूली सी औरत को नहीं मारी गई तुझसे, पर मैं तो उसको मार कर आया था। पर वो मरी नहीं, जिंदा। वो पीरू के हत्थे चढ़ जाएगी और पीरू ला के बेबे सरकार के सामने पेश करेगा उसे। बेबे सरकार की तो एक आंख काफी है किसी की जान निकालने की। बस तो तेरी वजह से मेरी मौत का परवान जारी होगा, तेरी वजह से। ना उस्ताद ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं ना। तुझे अपने हाथों से पाला, इन हाथों से पाला, जवान किया, बड़ा किया, तू खाक जवान हुआ। एक कमजोर औरत नहीं मारी गई तुझसे, नामर्द है तू, नामर्द। कुछ कर उस्ताद, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कुछ कर। उस्ताद, उस्ताद, अच्छा कुछ कर उस्ताद, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। ए पीरू की बात बोल रहा हूं। बात सुन, तेरे लिए बड़ा खास पैगाम है। कैसा पैगाम? बेबे सरकार ने कहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, वापस आ जा। रहबात, तू ये क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग वापस नहीं आएंगे। हाय, बेबे सरकार ने खुद कहा है, क्या मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? वापस आ जा, अभी के अभी। अच्छा ठीक है, जो बेबे सरकार का हुक्म। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो बैठो गाड़ी में। एक तो कभी मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेना कहाँ की अक्लमंदी है। बाबा साईं, वो उस जनानी को लेने के लिए गए हैं, बेबे के सामने पेश करना है उसे। खुद अपनी जान को खतरे में डालकर पहुंच गया उस खसी जनानी को बचाने के लिए जिसके ना हमें झूठ का पता है ना सच का। बाबा साईं, आप भाई साहब की आदत तो जानते ही हैं, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। तो कोई उसको बताए ना कि वो गांव नहीं है, शहर है, 100 दुश्मन है हमारे वहां पर। और फिर साजिद के वाक़े को भी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, इसको जितना मना करो ये करता वही है जो उसका दिल करता है। लाके जानता दिया है कि एक पुत्र को तो मैं खो चुका हूं, अब इसके बगैर मैं रह सकूंगा? क्या मैं अपना आखिरी वारिस भी गंवा कर बैठ जाऊं? बाबा साईं, आप परेशान मत हो, भाई साहब से बात करें। वो मेरा फोन ही नहीं सुनता, तो मैं क्या बात करूं उसे? तू भाग रहा है मुझसे, मेरे हुक्म से। बीबी ने खाना खाया कि नहीं? सरकार, उस जनानी ने खाना नहीं खाया।
सेनानी क्या होता है? मेहमान है वो, मेरी इज्जत से नाम लो। जी जी सरकार, बीबी जी ने खाना नहीं खाया। नाश्ता किया है? सरकार मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि मुझे भूख नहीं है। जी खाने से मना कर दिया है। जी नाम क्या है तुम्हारा? जी मानुमा। मानुमा, इंसान के हालात बदलते रहते हैं। कभी ये मुश्किलात दूसरों की दी हुई होती हैं और कभी हम खुद अपने हाथों अपनी तकलीफ का सबब बनते हैं। और सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इन सब से गुजर कर ही हम जिंदा रहते हैं। खाना ना खाना, अपनी ही खोल में एक जगह बंद होकर बैठ जाना कोई मसले का हल नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी खुद से नहीं होनी चाहिए। बाहर आ जाओ, खाना खा लो। तुमने रात से कुछ नहीं खाया। नहीं, आप, मैं यहीं पे खा लूंगी। लेकिन मैं बाहर अकेले नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं खाओगी। शायद ये सब मेरे लिहाज में कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती। अगर मैं बाहर आई और कोई मुझे ले गया तो? जब तक तुम मेरी अमान में हो तो कोई नहीं छू सकता। डरो मत, मेरा पैरा सख्त है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर बेबी ने हमला कर दिया तो? पहली गोली मैं खुद पर खा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरी मेहमान हो, मेरी पनाह में हो। और हमारे यहाँ जब तक मेहमान खाना ना खा ले, हमें एक निवाला भी खुद पर हराम समझते हैं। चलो। बेबी सरकार, ये क्या कर दिया? ये खून? कितना खून निकला? एक बूंद, 2 गोलियां लगने से कितना खून बहता है, अंदाजा लगाकर बता लाली। बड़ी सख्त जान हूं मैं लाली, बड़ी सख्त जान, जिसको बचपन से पाला कि बुढ़ापे में सुकून से उसके कांधों पर अपना भार डाल सकूं। यहाँ 4 कांधे मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गए और कब्र में दफना कर आ गए। हाय मैं लाचार लावारिस अकेली रह गई। मेरे अपने सगे भाई ने ऐसा डसा कि अब तो मुझे अपने साजिद के कातिल भी वही लगते हैं अपने साजिद के कातिल।
वही लगते हैं मुझे। क्या पता बेबे सरकार, वाहिद चौधरी बेकसूर हो और अभी पता भी तो नहीं चला कि साजिद सरकार को किसने मारा है। मगर अकबर चौधरी तो हम ही को कातिल समझते हैं ना। आहत के बदले उन्होंने साजिद को मार दिया। अब साजिद का बदला भी तो होगा, फिर भले उसे अपने हाथों से ही क्यों ना मारना पड़े। ऐसा ना करें बेबे सरकार, इस खून की बाजी में कोई नहीं जीत सकता। मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, आप मुझे माफ करके वाहिद चौधरी को बख्श दे। तो क्यों माफी मांगती है लाली? तो क्यों माफी मांगती है? तूने तो मेरे साजिद को नहीं मरवाया, फिर क्यों माफी मांगती है तू? पर मेरे बेटे ने ही तो मारा है तुम्हारे साजिद को। बेबे सरकार, कुछ भी हो जाए, जिस तरह आपने अपना भतीजा नहीं मरवाया, इस तरह अकबर चौधरी कैसे अपने बहन की गोद उजाड़ सकता है? ये कोई तीसरा है जो ये सब करवा रहा है। तो बता दे कौन है वो तीसरा जिसने मेरे साजिद को मारा, जिसने मेरे साजिद को कत्ल किया? मैं चौधरी वाहिद को, मैं उसे माफ कर दूंगी। और एक बार फिर अर्जी ले जाकर चौधरी अकबर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी बस एक बार मुझे मेरे साजिद के कातिल का पता बता दे, उसका नाम बता दे तू मेरे साजिद के कातिल का। कोई नाम नहीं, ना तेरे पास ना मेरे पास कोई नाम नहीं। बस एक ही है जो नाम बता सकता है, और उसे बहुत जल्द मेरे सामने पेश कर दिया जाएगा, बहुत जल्द। सुरमा, काम से बाहर जाना है, गाड़ी निकलवाओ। जी सरकार। मैं क्या करूंगी पीछे से? शाम तक लौट आऊंगा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बात तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी? कोई औरत भी नहीं है यहाँ पर। सुरमा, सुरमा। जी सरकार। सुखी को गांव से बुलवाओ कुछ दिनों के लिए। सरकार वो तो नाज़नीन बीबी की खास है। अभी उसकी यहां जरूरत है, वो मालूमा के साथ रहेगी, बुलवाओ उसे। जी सरकार, जो हुक्म। ठीक है। हाँ बोल, फोन क्यों किया है मुझे? और कैसी है मेरी सुखी? सुख से हो? हाँ, बड़ी सुखी हूँ मैं। तेरा दिया हुआ दुख जो नहीं है यहाँ। हाय, और तेरा मुझसे जुदाई का गम छुपाना बड़ा चंगा लगता है। हाय सदके थी वहाँ इयाश की मुशूकी वाली गल ना छोड़, तमे को एड सा जो फोन क्यों कीता है? और तेरी याद आ रही थी सुखी,
और शोर फोन तो करता है ना। हाँ हाँ, फोन ही करता है ना, आया क्यों नहीं? तुझे पता है खामद के बगैर जनानी का क्या मुकाम होता है? बिल्कुल उस गीली लकड़ी जैसा जो आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है, ना जलती है ना बुझती है। और चल तुझे तेरा मुकाम देता हूँ, आजा शहर में मेरे पास। कराची सद के थी वहाँ, कराची आना इतना आसान नहीं है। वो नाजनीन बीबी है ना, वो मुझे छोड़ती नहीं है। और छोटे सरकार ने बड़े सही से गल कर ली है, वो तुझे लेकर आ रहे हैं। और बात सुन, और ज्यादा मन मानिया ना करना, चुपचाप आ जाना, और जहाँ तेरी जरूरत है। अब तुझे मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? अच्छा भला छांड है, अपने काम खुद ही किया कर। हाँ अरे पगली, और छोटे सरकार को तेरी जरूरत है यहाँ पे। क्या? सरकार को? हाँ, और एक जनानी लाया है, उसकी देखभाल करनी है तूने। क्या क्या पे याद है? बड़े सरकार का जनानी के नायन? ओए आराम से चलिए, और छोटे सरकार ने तुझे राजदाना बुलाया है। बस तू ये कोशिश करना कि नाजरीन बीबी को पता ना चले, बड़ा मसला है। और बस बहाना कर ले कि सुरमा की तबीयत नासाज है। ठीक है, तू फिक्र न कर, नाजनीन बीबी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ चंगा, रब रखा। रब रखा। मैं बीबी से बीबी जी वो खुदा की कसम बीबी जी, वो तो मैंने ऐसे सुरमे को टालने के लिए कह दिया था जी। आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी जी। मेरी क्या मजाल जी, मैं आपसे कोई राज की बात छुपाऊं? आपकी खिदमत मेरे खामन से ज्यादा जरूरी है जी। तो जाएगी, जरूर जाएगी, पर सिर्फ मेरी मुक्कर बन के। मैं भी तो देखूं वो कौन सी ऐसी हूर परी है, उसमें ऐसी क्या बात जो साजिद ने उसके साथ ताल्लुक रखा और जान गवा बैठा। और अब मेरा भाई उसकी जान बचाने के लिए बेबे से दुश्मनी ले बैठा है। सुखी जी जी बीबी जी, मुझे पल पल की खबर चाहिए। वो कौन है, क्या करती है, साजिद के साथ कब से थी, कैसे मारा उसने मेरे शौहर को, चाकू की नोक से या मीठी जुबान के बोल से? ये सब उगलवाना है तूने। जो हुक्म बीबी साहब। और भाई साहब को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हवेली में तू मेरे काम से आई, समझी? जी जी बीबी साहब, वो का समझ गई जी। और सुरमा की बातों में आके मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो हवेली वापस मत आना। हाँ बीबी साहब, मैं जिंदे जी मर वैसा, पर थोड़े नाल झूठ कढ़ाई ना बलेसा। हाय बेबे, बेबे सरकार, बड़ी अजीब सी बात हो गई। क्या हुआ? वो सरकार वाहिद चौधरी उस शहर वाली जनानी को अपने साथ ले गया। तुम्हें कैसे पता चला? और पीरू कहाँ है? हाय बेबे, पीरू तो रात को वापस आ गया था। आप सो रही थी इसलिए आपको बताया नहीं मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? वाहिद चौधरी के हत्थे वो जनानी कैसे चढ़ गई? हाय बेबे, बड़ी चालाकी से काम किया है वाहिद चौधरी ने। अगर वो जनानी मासूम है, बेगुनाह है, तो आपसे छुपा क्यों रहा है उसको? मुझे तो पक्का यकीन है बेबे कि ये दोनों मिले हुए और इन दोनों ने मिलकर ही हमारे साथ सरकार का कत्ल किया। बुला पीरू को। जो हुक्म सरकार। नहीं नहीं,
वाहिद चौधरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। महनाज? हाँ, महनाज। क्यों इतनी तड़प है तेरे अंदाज में चौधरी अकबर? कहीं बेटे के छिन जाने का खौफ तो नहीं? क्या कर दिया तुमने मेरे बेटे के साथ महनाज? नहीं नहीं, वाहिद बेकसूर है। बड़ा बुज़दिल कर दिया तेरी औलाद ने तुझे। मुझे देख, हर मौत पर और बहादुरी से मैदान में उतरती हूं। तो फिक्र ना कर चौधरी अकबर, अब तेरे खौफ की वजह ही खत्म कर दूंगी। मेरा बेटा कौन है महनाज? तुम मेरे बेटे को नहीं मार सकती। मारा तो मैंने तेरे छोटे बेटे को भी नहीं था, पर तूने मेरे शौहर के कत्ल का मेरे कंधों पर इतना बोझ डाल दिया कि मैं अब किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। खुदा के लिए महनाज, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे मत मारना। वो तो अपने दुखों को मात नहीं दे सकता। साजिद को क्या मारेगा? खुदा के लिए उसे मत मारना। तुम्हारे बेटे ने मेरा शिकार पिंजरे से उड़ा दिया है। कौन सा शिकार? वही जनानी जिसने उसके साथ मिलकर मेरे बेटे को अपने घर में मरवाया है। नहीं नहीं, वो उसे तुम्हारे पास लाने के लिए वहां से ले गया है। नहीं, उसके दिल में चोर है, तभी वो उस जनानी को वहां से ले गया। अब क्या सिखा कर लाएगा मेरे पास? सब जानती हूं मैं, पर कह देना अपने बेटे को, 7 जमीनों से नीचे और 7 आसमानों के ऊपर भी छुप कर बैठ जाए तो वहां से भी खींच कर ले आऊंगी मैं उसे, और बिल्कुल वैसे ही मारूंगी जैसे मेरे साजिद को मारा। बोल, जवाब दे, क्यों नहीं गया तू वहां? क्यों मेरा हुक्म नहीं माना? वो जनानी को भगा कर ले भी गया और तू वहां था भी नहीं। बोल, क्यों की गद्दारी मेरे साथ? जवाब दे। ए पीरू, हाथ पांव क्यों चला रहा है? बेबे सरकार जो पूछ रही है जवाब दे। बोल बोल, नहीं तो यही कब्र बना दूंगी तेरी। बता बता, क्यों जाने दिया मेरे साजिद के कातिल को? क्यों नहीं रोका तूने उसे? बेबे सरकार, बेबे बेबे माफ कर दे, माफ कर दे बेबे सरकार। हट जा बात। सरकार, सरकार बच्चों वाला है, माफ कर दे सरकार। इसने मेरी चाल मेरे मुंह पर दे मारी है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरे साजिद का कातिल सांसें ले रहा है। बोल। बेबे सरकार, सरकार ये भी तो हो सकता है कि दुश्मनों की चाल हो कि हमारे महाफिज फंस जाए। बेबे सरकार माफ कर दे, बच्चों वाला है सरकार, माफ कर दे। ले जा इसे। ले जा, चलो लेके जाओ उसे, जाओ। आप कल चले जाइएगा बाबा साईं। नहीं पुत्र, मैं इंतजार नहीं कर सकता। शक की तलवार हम पर लटक रही है और तुम्हारी बेबे इस वक्त भूखी शेरनी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं समझूं कि आप डर गए? नहीं, बल्कि मैं बेवकूफी से ये जंग हारना नहीं चाहता। कलमंदी से ये मैदान जीतना चाहता हूँ। बेबी और आपके मसले में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है बाबा साईं। अब मैं अपने मरे हुए शोहर के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। बेहतर है कि आप भाई साहब से कहें कि उस जनानी के
बेअमा कर दे और भेज दे उसे बेबे के पास, ताकि वो उसकी बोटियां बोटियां करके कुत्तों को खिला दे, या फिर उसे यहां ले आए ताकि मैं उससे खुद ही हिसाब कर लूं। पहले हकीकत का इल्म तो होने दो। अगर वो उसे अपनी पनाह में रखेंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जाओ भाई। बीबी सैन, इजाजत है? हाँ, इजाजत। मुझे हर वक्त खबर होनी चाहिए जिससे मैं वहां मौजूद हूं। तुसा फिक्र ना करो बीबी सैन, थोड़े हुक्म के मुताबिक वो आती सी जो तुसा आखे। रब रखा। हाय पीरू, हाय पीरू, हाय कितना जुल्म कर दिया बेबे सरकार ने। ए देख तो सही मस्तू, ए मेरी वजह से बर्दाश्त किया मेरे भाई पीरू ने। ये बात तुझे बोलना चाहिए था, तेरे ही कहने पे हम वहां से वापस आए थे। आहिस्ता बोल, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने अपने लिए तुम लोगों को वहां से वापस बुलाया। अब हमें क्या पता। मुंह संभाल के बात कर। शक कर रहा है मुझ पे? बेबे सरकार का खास आदमी हूँ, और ये मैं ही था जिसने पीरू के लिए रहम की अपील की बेबे सरकार के सामने, वरना तू तो चुपचाप खड़ा था वहां पे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि गैबात के सामने मुंह खोल रहे हो। ना मस्तू ना, चुप। ये सब मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। ये बच्चे हैं ये सब मेरे। ये बेबे सरकार का क्या है? वो तो हाकिम है, हाकिम। और हाकिम का अपनी राय का ख्याल रखती है। हाकिम का काम है जब भी जान फंसे इनको छोप दो, पर मुझे तो ये सब अपने बच्चों की तरह अजीज है। हे पीरू, जिस रात उस जनानी को लेने गया था ना, तेरे यहाँ बेटा हुआ बेटा, और मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि वाहिद सरकार वहां पे अपनी पूरी सिपा सलारी के साथ आ रहा है, और तू गया सिर्फ 4 बंदों के साथ। भला तुम लोगों का क्या मुकाबला? अपने बच्चे को पैदा होते ही यतीम करना था तूने। यतीमी कितनी बड़ी जिल्लत है कि कोई मुझसे पूछे मुझसे। बस इस जख्म के लिए मुझे माफ कर दे, मजबूर हो गया था मैं बस। ना गए बात, तूने तो वाकई मेरे बाल बच्चों पर एहसान किया है। तुम सब मेरी एक बात याद रखना, एक ही बात तुम लोगों में से ये है, और हम सब एक दूसरे के हमराज, तभी तो मैं तुम लोगों को आने वाली मुसीबतों से बचाऊंगा। हाय हाय, देखो तो सही, देख मस्तू मेरे पीनू का क्या हाल कहती है। दिखा डिटोल, दिखा दिखा। खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके ईंट दोबारा गर्म करके ला, और बात सुन, दूध में हल्दी भी डाल के ला, चल जा। हाय हाय पीरू, ये तेरी हिम्मत है जो इतने बड़े बड़े जख्म सह लेता है तू। हाय वाह चौधरी, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे बैर डालने का पक्का इरादा कर लिया तुमने। बेबे, मैं ये सिर्फ दुश्मनी खत्म कर देना चाहता हूँ। नहीं वाह चौधरी, नहीं, तुम तो इस दुश्मनी को और तूल दे रहे हो। तुमने उस औरत को पनाह देकर मुझे यकीन दिला दिया है कि मेरे साजिद के कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है। उस औरत ने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे साजिद को अपने घर बुलाकर तुम्हारे हाथों मरवाया है। साजिद मेरी फूफी का बेटा बाद में था बेबे, पहले मेरा बहनोई मेरा दोस्त था। उसे मारना तो दूर की बात, छोटी सी खराश देने का भी नहीं सोच सकता था। चलो यूं भी समझ लो कि तुम उसके वफादार हो, जिगरी यार हो। फिर मेरे साजिद का कत्ल उस जनानी ने किसी और के जरिए करवाया होगा, तुम ना सही। वो तो मेरे साजिद के कत्ल में मुलव्विस है ना, फिर तुम क्यों उसे अपने साथ ले गए? दुश्मन का साथ देने वाला भी दुश्मन ही होता है। बेबी, मैंने उसे इसलिए पनाह दी है क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि मैं बेकसूर हूं। बाकी साजिद से उसका क्या ताल्लुक था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी ही बात है
तो तुम उस जनानी को मेरे पास क्यों नहीं लाए? अगर आप मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो मैं खुद उसे आपके पास लेकर आता। नहीं वाह चौधरी नहीं, तुम शर्तें लगाने की हालत में नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके उसे यहां लेकर पहुंचो, जन्नतगढ़ बेबे की हवेली मेरे पास। मुझे भिजवा दें आप, मैं तैयार हूँ। बैठो। मैंने बैठना नहीं है, आप बस भिजवा दें मुझे। मैंने कहा बैठो। दरअसल मैं तुम्हें इसी मकसद से लाया था, पर मुझे डर है कि वहां तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि बेबे तुम्हें साजिद का कातिल समझती है। उनका ख्याल है कि तुम साजिद के कातिल से मिली हुई हो। आप भी यही समझते हैं क्या? मेरा दिल तो नहीं मानता। इससे हट के कि जो भी तुम्हारा साजिद से ताल्लुक था, ये मैं जानना चाहता हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा साजिद से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम समझ नहीं रही हो। हम एक एक करके मारे जा रहे हैं। आखिर कौन है जो हमें अंदर ही अंदर मारते नहीं का इरादा रखता है? कड़ी से कड़ी मिला के थक गया हूं मैं कि साजिद को मुझ तक पहुंचने से पहले कौन मार गया। साजिद चौधरी से मेरा कुछ ही पलों का ताल्लुक था। मैं तो खुद वो मोहल्ला छोड़ के जाना चाहती थी ताकि लोगों की गंदी नजर से बच सकूं, अपनों के धोखे भुला सकूं। पर नहीं, शायद ये आखिरी जिंदगी मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। कहां जा रही थी तुम? ये मैं खुद भी नहीं जानती। शायद किसी ऐसी जगह पर जहां मुझे लोगों की गंदी नजरों का सामना ना करना पड़े, जहां मुझ पे लोग कीचड़ ना उछालें, मुझे वैसे इज्जतदार गिराने की लड़की समझा जाए जैसे मेरी माँ की जिंदगी में समझा जाता था। मैं तब भी बाकिरदार थी और मैं आज भी बाकिरदार ही हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। थे मेरी माँ के चले जाने के बाद लोगों ने क्यों अपनी नजरें बदल ली है मेरे लिए? दुनिया ने तो जो करना था वो तो चलो एक अलग बात है। अपने भाई से तहफ़्फ़ुज़ मांगा मैंने कि तुम मेरे सर पे हाथ रख दो, पर नहीं, वो भी मुझे उस वक्त अकेला छोड़ के चला गया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, ताकि जो इस दुनिया ने कसर छोड़ दी थी मुझे बदनाम करने में, वो अब पूरी कर लेती। इसी सब से भागना चाहती थी मैं, और यही सोच के जब मैं भागना चाह ही रही थी उसी वक्त आपके बहनोई मेरे घर में घुस आए, और जिनके बारे में ये आप इतने सवाल जवाब कर रहे हैं ना मुझसे, मरते वक्त उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी मुझसे, अपनी उखड़ती हुई सांस में, मेरा खून वाहिद चौधरी ने नहीं किया, और इतना ही कह सके थे।